नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कविता आत्मकथ्य लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, कविता से पहले हम जयशंकर प्रसाद के जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। मित्रों, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। उनके पिता तथा बड़े भाई प्रसाद के बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए। अल्पा अवस्था में ही घर का भार लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को सहन करना पड़ा। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद का जीवन बहुत सरल था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिव के उपासक थे। कामायनी के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजयक्षमा से पीड़ित होने के कारण सन 1937 में इनका निधन हो गया। मित्रों, अब चलते हैं कविता की ओर। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं, तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। धन्यवाद।